और उत्तराखंड से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। अपना दूसरा घर उत्तराखंड को कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रुद्रपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी और रुद्रपुर में जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। देवभूमि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी चुनावी रैली होने वाली है। नैनीताल, उधम सिंह नगर में रैली होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। रुद्रपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। अजय भट्ट के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तराई से यूपी के कुछ मतदाता भी साधते हुए नजर आएंगे। मोदी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी बीच सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति क्या है और वो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी प्रदेश में जाते हैं तो पूरी तरह से उनके रंग में रंगते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी कई बार जब उत्तर प्रदेश में पहुंचे तो जो परंपरा है उत्तर प्रदेश की, आप पारंपरिक परिधान कह सकते हैं, वो लिबास पहनते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं। आज देखना होगा प्रधानमंत्री मोदी का कैसा अंदाज देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने दूसरे घर देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और वहां से चुनावी जीत का आगाज करते हुए या कह सकते हैं कि चुनावी जीत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले और देवभूमि उत्तराखंड इसके लिए हो चुके हैं तैयार। तराई से यूपी के कुछ मतदाताओं को भी साधने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैक टू बैक 3-4 राज्यों का दौरा। कभी प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ इंडिया का दौरा करते हैं, कभी साउथ इंडिया का। आराम नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जल्दी होने वाला है और पूरी जोर आजमाइश, पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की तरफ से की जा रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा, तीसरे लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला, 5 लोकसभा सीट जीती और पार्टी का वोट शेयर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े आपको बता रहे हैं, बीएसपी का वोट शेयर 5% से भी कम इस बाबत यहाँ पर रहा। और अब की बार देखना होगा क्या होगा। समाजवादी पार्टी तो करीब करीब गायब ही हो गई थी। 2014 के आंकड़े आपको फिलहाल हम बता रहे हैं, जिस वक्त मोदी लहर चली थी। आम आदमी पार्टी ने सूबे में उपस्थिति हालांकि दर्ज करवाई थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से सफल साबित नहीं हुए। वोट शेयर 1.5% के करीब ही रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लोकसभा चुनाव में साल 2014 में, क्योंकि मोदी लहर बहुत तगड़ी थी उस वक्त। हालांकि अभी भी लोग प्रधानमंत्री मोदी को काफी पसंद करते। बीजेपी ने जबरदस्त बढ़ोतरी फिलहाल हासिल की थी उस वक्त। और आज भी एक बार फिर से जब देवभूमि में महाअभियान का आगाज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, देखते हैं जीत की हैट्रिक के लिए क्या तैयारी खास। यहाँ पार्टी का वोट शेयर 55% हो गया था। 2014 की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग जल्दी होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा कई मायनों में खास। उत्तराखंड का दौरा है, राजस्थान का दौरा है और मेरठ से हमेशा की तरह इस बार चुनाव प्रचार का आगाज किया है। आपको बता दें कि पूरी तैयारी हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लंबे समय से जब जायजा भी ले लिया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रुद्रपुर में जनसभा आयोजित होगी और इस रैली में इसके रैली के जरिए देखिए बीजेपी एक तरह से उत्तराखंड के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेगी और फिर लोकसभा चुनाव के तहत पार्टी का जो स्टार वॉर रूम शुरू हो जाएगा। और सबसे आपको बता दें कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से रैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल रुद्रपुर में मौजूद रहकर रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। अब आपको बता दें कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में जनसभा की थी, तब जनसभा समाप्त होने के बाद कार से रोड शो किया और उस दौरान अचानक मोदी अपनी कार के दरवाजे खोलकर जनता का अभिवादन स्वीकार करने लगे। तो इसी तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में 11:30 का वक्त बताया जा रहा है, यानी कुछ ही देर में रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और सभा स्थल तक हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद करीबन 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का रुद्रपुर से रवाना होने का कार्यक्रम भी बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने जा रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हुआ, रुद्रपुर रैली में विरोध करने जा रहे थे कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति गैरोला सहित कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हंगामा हो रहा था। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिहाज से उनको रोक दिया गया है और ये सभी महिला कार्यकर्ता
अंकिता भंडारी समेत कई मुद्दों पर विरोध करने जा रही थी। ये बताया गया उनकी तरफ से 24 घंटे पहले ही पुलिसकर्मियों ने रूट पर तैनाती कर दी थी, यानी कि पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और आसमान में भी नजर रहेगी। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की रैली को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी देने के लिए। देखिए, रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान दौरे पर भी रहे, लेकिन अब से कुछ ही मिनटों में आपको नजर आने वाले प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले। वीर वीरांगनाओं की धरती ने बीजेपी की जीत ठान ली है। पीएम मोदी ने फिलहाल एक्स पर ये पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले यहां पर, और देखना होगा कि जनसभा के दौरान क्या कुछ कहते हैं। मोदी जी के रैली में हम लोग आए हुए हैं। उनको भारी बहुमत से विजय दिलाने की कामना से शंखनाद करने के लिए हम लोग आए हैं। साथ में वेद मंत्रों का उच्चारण भी करके, घोष भी करके उनको विजय की कामना करेंगे। मोदी जी को जरूर बनना चाहिए दोबारा प्रधानमंत्री, और वो कहते हैं चुनाव में विजय पाए, इसलिए हम शंखनाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शंखनाद से एवं मंत्रोच्चारण से उनका स्वागत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरे देश भर में दोबारा विजय प्राप्त करें और दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसीलिए मोदी जी के रैली में हम लोग आए हुए हैं। उनको भारी बहुमत से विजय दिलाने की कामना से शंखनाद करने के लिए हम लोग आए हैं। साथ में वेद मंत्रों का उच्चारण भी करके, घोष भी करके उनको विजय की कामना करेंगे। मोदी जी को जरूर बनना चाहिए दोबारा प्रधानमंत्री, और वो कहते हैं चुनाव में विजय पाए, इसलिए हम शंखनाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शंखनाद से एवं मंत्रोच्चारण से उनका स्वागत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरे देश भर में दोबारा विजय प्राप्त करें और दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसीलिए मोदी जी के रैली में हम लोग आए हुए हैं। उनको भारी